भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई, 14 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह जमीनी विवाद का मामला यह कोई नया नहीं है। जब आप हर गांव में जाएंगे, हर गांव की जो सबसे बड़ी तहसील और थाने की समस्या है वह जमीनी विवाद है। भूमि माफिया वही है, बस भूमि माफिया का तरीका बदल गया है। और क्यों बदला है? हमारे बगल में ये नितेश शर्मा दिख रहे हैं और इनके हाथ में एक फाइल दिख रही है। इनका आरोप है 2010 में इनकी माताजी के नाम से एक जमीन लिया गया था। उसके बाद वारिसनामे में 2 भाई और एक बहन का नाम पड़ा और लगातार 13 साल से मामला चल रहा है। और इन 13 साल में अभी तक उस 5 डिसमिल जमीन पे इनको कब्जा नहीं मिल सका। एक तरफ लगातार 9 साल से मामला चलता है प्रेमचंद यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच में। प्रेमचंद यादव की हत्या होती है। प्रेमचंद यादव के लोग सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को खत्म कर देते हैं। तो क्या अब मैं यह कहूं कि शासन और प्रशासन इंतजार कर रहा है कि नीतीश के परिवार की भी हत्या हो जाए, तब इनको फरियादी की सुना जाएगा, तब इनको न्याय मिलेगा। यह सारे आरोप जो है इनके हैं। पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवरिया सलेमपुर तहसील का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम है चांदपलिया। क्या मामला हमको बता दीजिए। मामला ये है सर कि 5 डिसमिल जमीन है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंटू सिंह उर्फ राजेश राजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह अच्छा, ने कब्जा कर लिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, सपा से पूर्व ब्लॉक, इसके पहले ब्लॉक प्रमुख थे। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कब्जा कर लिया है। वो जमीन किसके नाम से है? मेरे माताजी के नाम से था। हाँ। मेरे माताजी का देहांत हो गया, इसी मामले को लेकर वो हार्ट की पेशेंट हो गई। अच्छा। लखनऊ, पीजीआई, सहारा, कहाँ कहाँ लेकर अच्छा, गए। जमीन को ही लेकर माताजी ने सोचा और हार्ट अटैक आया, देहांत हो गया, इस दुनिया को अलविदा कर दी। उसके बाद जमीन वारिसनामा आप लोगों के ऊपर चढ़ गया। नाम जमीन का आप लोगों पे है, लेकिन कब्जा किसका है ये बताइए। मंटू सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह दोनों भाई हैं। हाँ। राकेश सिंह, मंटू सिंह, और ये दोनों शराब व्यवसायी हैं, भू माफिया हैं। जैसे सीधी सीधी बात है सर, हमारी बात जो है आप समझ लेंगे, आम जनता हमारी बात समझ लेगी, अधिकारी हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। सीधी सीधी भाषा में छोटी बात में मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी जमीन है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और मैं डीएम साहब के यहाँ अनगिनत मैं पत्र दिया हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। एसडीएम साहब को दिया हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। उल्टा मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी गए थे? 2 बार गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुआ। वहाँ के अधिकारी लोग थे, वहाँ से भी कोई हमको वो रिस्पांस नहीं मिला बढ़िया। IGRS वगैरह भी किए हैं, हाँ, लेकिन अभी तक जो है काबिज नहीं हो पाए। कुछ नहीं। अब देखिए पूरा मामला समझिए। जैसा कि इनका आरोप है, टोटल 10 डिसमिल जमीन है। 10 डिसमिल जमीन में पहले इनका परिवार, इनकी माता जी जो है वो इनके नाम से जमीन लिखा जाता है। उसके बाद उसी का आधा हिस्सा 5 डिसमिल जो है मंटू सिंह उर्फ राजेश सिंह, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, वो खरीद लेते हैं। वह खरीदने के बाद उसके पहले की हम बात करें तो उसके पहले जब यह लोग खरीदे थे, तब यह लोग 1-2 साल फसल बोए थे, काबिज था। जब तक जो है मंटू सिंह, राजेश सिंह जो है जब तक नहीं खरीदे थे, तब तक यह लोग का जमीन पे काबिज रहा। लेकिन जो ही वह जमीन 5 डिसमिल यानी दूसरा हिस्सा, आधा हिस्सा मंटू सिंह, राजेश सिंह खरीदते हैं, उसके बाद ये अपने ही जमीन पे लगातार, आज की बात करें तो 2010 से मामला चल रहा है, 13 साल हो गया। 13 साल में अभी तक इनको कब्जा नहीं मिल पाया। अब सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन, राजस्व, तहसीलदार, लेखपाल, नायब, SHO, थानेदार, इन 13 साल में क्या इस व्यक्ति की पीड़ा नहीं समझ पाए? या फिर जब इनकी कागजी कार्रवाई की बात करें तो इनकी कागजी कार्रवाई पूरी पक्की है। ये पैमाइश की गुहार लगाते रहे, लेकिन इन 13 सालों में पैमाइश तक नहीं हो पाया। पैमाइश का एक आदेश भी है आपके पास, क्या है उस पे? इसमें जब हमने मुख्यमंत्री जी को हाँ। दिया था मंदिर, हाँ। तो वहाँ से लेटर आया। ये लेटर एसडीएम साहब को, हाँ। एसडीएम साहब ने नायब साहब को दे दिया। नायब साहब ने इनको लेटर जारी कर दिया। कब डेट कुछ दिए हैं? 7/9/2023 में ये हमारी जमीन कब्जा होने वाली थी। अच्छा, पैमाइश होने वाला था इसी इसी हाँ जी। वो काट कर देखिए, यहाँ काट कर 10 किया गया है। काट के 10 किया गया है। 10 किया गया कि 10 तारीख को नापी होगा, किसी मामले में उलझे हुए हैं। ठीक है, हम 10 तारीख को भी रुक गए। अब हमको दिखाया जाने लगा कि ये खतौनी बन रहा है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं, आपका काम हो जाएगा, 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन रुकिए,
हफ्ता दिन रुकिए, रुकते रुकते आज सोच लीजिए कितना तारीख हो गया आज, 1 महीना 1 महीना हो गया आज। और और कोई अधिकारी क्या सुनवाई नहीं। कहते हैं जब आप पैमाइश की बात करते हैं कि पैमाइश हो पत्थर नसीबी हो तो क्या कहते हैं? अब जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जाइए आदेश लेकर आइए डीएम साहब से। अच्छा। अब जब एसडीएम साहब ने मुख्यमंत्री ने आदेश दे ही दिया है, तब पता नहीं किसका आदेश ढूँढ रहे पूर्व हैं। ब्लॉक प्रमुख की तरफ से धमकी भी दिया जाता है जी, क्या आपको? हमारे घर जब हम लोग जो बैनामा लिए हम लोग ये ज़मीन वो, तो हमारे घर 15-20 लोग ही आए थे अच्छा। और हम लोग छोटे-छोटे थे हाँ। और ये आकर धमकी देने लगे हुँ। कि कैसे वो तुम ज़मीन ले लिए हो? अच्छा। हाँ, कैसे ले लिए? किससे पूछ कर लिए वो ज़मीन? अच्छा। अच्छा, वो ये सब होता गया धमकी मिलती गई, तमाम-तमाम जगहों से धमकी आती गई। हम लोग कुछ नहीं किए, चुपचाप साइलेंट रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई और विवाद है आप जानबूझ के ऐसी बात बना हमारा रहे हैं? उनसा उनसे आज तक कोई विवादे नहीं है। अच्छा। यही एक विवाद है। उनका गाँव कहीं और है, मेरा 5 किलोमीटर दूर गाँव है। अच्छा। जी, तो आपको यह डर भी है कि आपके साथ गलत हो सकता हो जाएगा। है? हाँ? जो यहाँ घटना घटी है, हाँ, ये घटना हमारे साथ घट सकती है। घट सकती है। जी। अगर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो फिर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की तरह नीतीश शर्मा का परिवार भी खत्म हो वो हो सकता है सकता है। क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है ना। क्योंकि वो दर्जनों लोगों का ज़मीन कब्ज़ा किए हुए हैं। अच्छा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाँ। लेकर चल सकता हूँ वहाँ। दर्जनों लोग वो डर के मारे नहीं आ रहे कोई हैं। बोलता नहीं है हाँ? नहीं, एक हनक है। हनक है। अच्छा। तो जैसा कि इनका आरोप है कि भूमाफिया का जो टैग लाइन है, जो सरकार कहती है कि भूमाफिया अब खत्म हो गए, माफिया दबंग बाहुबली अब पट्टा लटका के थाने में सरेंडर करते हैं, तो ये कौन से भूमाफिया हैं? 13 साल से एक व्यक्ति का एक ऐसा ज़मीन जो उसके नाम से है, वरासत चढ़ा हुआ है और शासन प्रशासन के लोगों में, कार्यालयों में, ऑफिसों का चक्कर काटते-काटते यह परेशान है, फिर भी इनको काबिज़ नहीं हो पा रहा है और कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात, ताकि देवरिया रुद्रपुर की घटना कहीं न कहीं कानून की लचर व्यवस्था पे एक सवाल खड़ा किया है। निचले स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे, थाने और तहसील में जो ज़मीनी विवाद होते हैं, कहीं न कहीं सेटिंगबाज़ों की चलती है और यही कारण है कि पीड़ित पीड़ित बना रहता है और जो दबंग होता है, उसका काम हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये 14 सस्पेंड होने के बाद भी क्या अधिकारियों में अभी बुलडोजर वाले बाबा का भय नहीं दिख रहा है या फिर सरकार विफल हो जा रही है ज़मीनी विवाद के मामलों में? ये तमाम सवाल ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये 13 साल से ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस ज़मीन की लड़ाई में ज़मीन इनके नाम पे है, खारिज दाखिल है, मामला कोर्ट में भी है, मनसूखी का भी मामला चल रहा है। लेकिन 24 धारा 24 भी ये दाखिल की है, तो पहले प्रशासन की प्रथम दृष्टया कार्रवाई बनती है कि इस ज़मीन को जो है काबिज कराया जाए। और आखिर क्यों अभी तक काबिज नहीं हुआ? क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है कि यह परिवार के साथ गलत होगा, तब प्रशासन चाक चौबंद होंगे और तब फिर एक बार दुबे परिवार की तरह किसी नीतीश शर्मा का हत्या हो जाएगा या फिर प्रेमचंद यादव का हत्या हो जाएगा। उसके बाद फिर गांव में पुलिस प्रशासन आएगी, छावनी में तब्दील होगी और उसके बाद नेता जनप्रतिनिधि राजनीति करेंगे। इस सारे सवाल का जवाब मैं तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पे और शासन पे छोड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे? जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी बात समझ ले रहे हैं। हुँ, आम जनता हमारी बात समझ हुँ। लेगी, लेकिन अधिकारी हमारी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अधिकारी नहीं समझ जी। पा रहे। और सीधी-सीधी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं। और कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी से ही जो जी, है बिल्कुल ऐसे अधिकारी घटना जी। जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ये घटना ये अधिकारी की घटना जो है टोटल हाँ? राजस्व की कमी है ये। अच्छा। जी, प्रशासन की राजस्व की कमी है। नीतीश शर्मा आपका नाम है, सलेमपुर के रहने वाले हैं। तो ये नीतीश शर्मा है और इस खबर के बाद हमको लगातार 3 दिन से फ़ोन कर रहे थे। तो आज यहीं पे जो है इनका बयान जानने की कोशिश किया। ये तमाम पेपर जो है लेकर आए हैं। खारिज दाखिल का पेपर है, सारे पेपर है, मनसूखी का वाद भी चल रहा है न्यायालय में। वो किए हैं, उनके बड़े भाई किए हैं। उनके जैसे इनका क्या है ना कि फँसा देंगे अच्छा, और कोर्ट कचहरी लगाए रहेंगे। अच्छा। जी। वो माने उनका ये है हो सकता है ये ऐसा मकसद है क्या कि कोर्ट कचहरी में आप लड़ते रहें और थक हार के वो ज़मीन उनके नाम कर उनके दें? कर देना। अच्छा, अब लास्ट में हार जाएँगे, कब तक लड़ेंगे? अच्छा। तो ये कहानी कहीं न कहीं वो फ़िल्मों की ठाकुर वाली कहानी है। आप जब समझेंगे कि फ़िल्मों में जो है किस तरह से एक पीड़ित परेशान होके हर थक के जो है फिर वो उसी दरबार में जाता है। जैसे इनकी बातों से यह सत्य हो रहा है। अब देखने वाली बात है इस खबर के बाद तमाम जनप्रतिनिधि और शासन और प्रशासन के लोग किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। क्या फिर इंतज़ार किया जाएगा
प्रेमचंद और सत्य प्रकाश दुबे जैसी घटना होने का, या फिर ऐसे विवादों में ऐसे पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा। गांव वाले रिपोर्टर के लिए विष्णु प्रभाकर।